हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम जो है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसे हम लीनियर फॉर्म बोलते हैं, उस लीनियर फॉर्म को हम आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें पहले तो पहचानने आना चाहिए कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा लीनियर फॉर्म में है और कौन सा हमारा लीनियर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक होमोजेनियस और एक लीनियर ये दोनों फॉर्म आपके दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले तो मैंने बोर्ड पर कुछ आपके लिए लिखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जहां पर ये जो p और q दिया गया है, where p and q are constant, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और द फंक्शन ऑफ x, या जो है केवल x के कोई फंक्शन हो सकते हैं, हम उस x के फंक्शन को हम मान लेते हैं और x only is known as the first order differential equation। मैंने दो एग्जांपल यहां पर लिखे गए हैं, एक है dy by dx plus y is equal to sin x और दूसरा लिखा है dy by dx plus 1 by x y is equal to e की पावर x। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है, एक हमारा कांस्टेंट है, यानी p की वैल्यू यहां पर क्या है 1 इज अ कांस्टेंट और q की जगह पे sin x है, तो ये हमारा क्या है x का फंक्शन है। तो हमारे पास p और q दोनों होए, जब ये कांस्टेंट होंगे या x का ये फंक्शन भी होने चाहिए, तब जाकर के ये हमारा लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब बात करते हैं, एक और फॉर्म होता है इसका। कई बार आपको जो है इक्वेशन में dy by dx का फॉर्म नहीं मिलेगा, dx by dy का फॉर्म, तो वो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा है dx by dy plus px, this value here the p1x and p1x is equal to q, where p1 and qn both are a constant or the function of y। यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये y का फंक्शन होगा, इस फॉर्म में है तो p की और q की वैल्यू y के फंक्शन होंगे, और नहीं तो अगर हमारे dy by dx है तो ये फंक्शन हमारा जो है x का फंक्शन होगा। अब बारी आती है कि हम इसको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना क्या है, तो पहले क्या करते हैं कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके पहले हम ये कोशिश करते हैं कि वो हमारे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों आपके सामने मैंने जो लिखा है ये हमारा दोनों फॉर्म आ जाए। ठीक है, ये पहला फॉर्म या दूसरा, पहला और दूसरे में से दोनों में से कोई फॉर्म आ जाए, और फॉर्म आने के बाद हम जो है ये इसमें से p और q की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम देखते हैं कि उसमें p के प्लेस पर ऐसा इक्वेशन बन रहा है तो x का फंक्शन p का हमें कौन सा मिल रहा है और q की वैल्यू क्या है, या ऐसे यहाँ p1 की वैल्यू और q1 की वैल्यू हमें क्या दी गई। तो आइए हम देखते हैं कि स्टेप हम इसमें देखते हैं, स्टेप इन्वॉल्व टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेप इसमें फॉलो करते हैं। पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हम इस वाले स्टेप में थोड़ा सा हम यहां पर ध्यान देते हैं। हियर दिस टॉपिक, दिस इज द solution, we have to find the solution of differential equation and write the differential equation formula। पहला हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट नंबर ए, फॉर्म हमारा dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। हमें उस इक्वेशन को p और इस फॉर्म में हम बना सकते हैं, वेयर हमारे पास p और q जो है हमारे पास गिवन है, p एंड q आर कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ x। अगर हमारा ये इक्वेशन नहीं बन रहा है तो हम dx by dy का फॉर्म बना करके हम इसे क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरा स्टेप होता है गेट p एंड q। हमें p और q की वैल्यू को हम यहां पर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है सेकेंड स्टेप होता है
सेकेंड स्टेप, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला काम क्या होता है, dy बाई dx को हम जो है यहाँ पर ये इसे हम बना लेते हैं, और उसके बाद अब हम इसमें से जो है एक वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसे हम शॉर्ट में IF बोलते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि p हमारा जो है x का फंक्शन है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इस वाले केस में हमारे पास, ये फर्स्ट वाला केस में अगर हमें निकालना है, और अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो यहां पर हमारे पास e की पावर यहां पर p1, ये हमारा d1। अगर हमारा इस फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, तो सेकेंड फॉर्म पे तो ये पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, और दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे दूसरे इक्वेशन के। अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, थर्ड, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो पहला हमारे पास होता है the value is y into integrating factor, y into integrating factor is equal to integration, ये हमारे पास जो है q into integrating factor, q into integrating factor, और यहां पर हमारे पास जो है dx plus c, dx plus c, हमें इसे सॉल्व कर देना है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना है, दोनों साइड में एक बार जो है यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एक रूल लगता है वो रूल होता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग जो है हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास y इंटू e की पावर इंटीग्रेशन p dx दिया गया है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, और यहाँ पर इंटू e की पावर में यहाँ पर इंटीग्रेशन p dx हमारे पास है, और साथ में dx और प्लस का c ये दे देते हैं, और नहीं तो हमारे पास दूसरे केस में यहां पर y इज इक्वल टू, अब ये हमारा मान लीजिए कि x का फॉर्म है, यानी ये वाला फॉर्म x है, तो वहां पर हम लिखते हैं x इंटू e की पावर यहां पर ये p1 dy, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें हमारे पास चेंज हो जाएगा, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 और यहां पर e की पावर में इंटीग्रेशन p1 dy ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द फंक्शन ऑफ y प्लस का c। तो ये हमारे पास जो है ये जो हमने लिखा है इसको हम x के साथ ये वैल्यू हम सॉल्व करें, तो इन दोनों में से जो भी हमारे पास जो काम होता है उस काम को हम एज इट इज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है कि हमें जो है पहला काम क्या करना है, पहले तो पहचानना है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर वो इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में आ जाए या इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में आ जाए तो हम क्लियर कर देंगे कि हाँ यस दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसके जो है कुछ जो है यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, इन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला है कंपेयर करके PQ की वैल्यू को निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आप निकाल लीजिए, उसके बाद इस वाले मेथड को हमें अप्लाई करना है और सिंपली हमें क्या करना है, सॉल्व। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ हम लेके चलते हैं, आपको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स को मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। हियर फर्स्ट एग्जांपल इज नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट एग्जांपल ऑफ द
differential equation. The example is first is एक एग्जांपल हम लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको dy by dx is equal to 2y, sorry, plus, that is the plus 2y is equal to here sin x. This is a sin x. This is the already in form of dy by dx plus ये हमारे पास जो है ऑलरेडी हमारे इस फॉर्म में है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला काम dy by dx plus py is equal to यहाँ पर q से हम कंपेयर करते हैं, where p is equal to 2 and q is equal to sin x। हमने कंपेयर कर दिया, पहला स्टेप हमारा पूरा। दूसरा स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ पर p dx, दैट इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2 dx है, सो देयर इज इक्वल टू e की पावर 2x। हम क्योंकि उसे इंटीग्रेट करके हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अब हमारे पास नाउ हम यहां लिखेंगे y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor और dx plus का c, so y into e की power 2x equal to here sin x और into e की power 2x dx plus का arbitrary constant c। अब यहां पर मैंने बताया कि यहां एक जो फंक्शन है पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक है, दूसरा एक्सपोनेंशियल। आइलेट के अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल जो है हमारा बाद में आता है, तो ये हमारे पास ठीक है। हम इसको जो है प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई कर देते हैं। यहां पर हमारे पास y into e की पावर 2x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन d by dx sin x into इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx और here this is the and the value plus का c। अब इस क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा सा इसे हम जो है सिंपलीफाई करते हैं और इसको देखते हैं, तो क्या होगा y into e की पावर 2x is equal to sin x into, अब e की पावर हमारे पास जो है वैल्यू जो दी गई है e की पावर हमारा जो है 2x है, तो हम यहाँ पर जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या लिखना, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय में 2, e की पावर 2x बाय में 2 माइनस यहाँ पर फिर से साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos x, the value is here so students here y e की पावर 2x is equal to sin x e की पावर 2x by 2 minus cos x e की पावर 2x by 2 plus का c। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं और y e की पावर 2x इक्वल टू sin x e की पावर 2x by 2 माइनस, अब यहाँ पर फिर से वही काम करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास फिर से अप्लाई हो जाएगा और यहाँ हमने जो है वही काम करेंगे, आइलेट का हिसाब लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा cos x और यहाँ हमारे पास जो है 1/2 ये हमारा बाहर रहेगा और e की पावर 2x, e की पावर 2x बाई में हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं और फिर इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस हो गया हमारे पास sin x एंड e की पावर 2x बाई में 2 एंड dx ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। लिसन स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि अब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। हियर
दिस इज द क्वेश्चन हियर y is equal y e की पावर 2x is equal to sin x e की पावर 2x बाई में 2 माइनस 1/2 here cos x into e की पावर 2x by 2 और जब ये माइनस हमारा बाहर आएगा वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 1/2 here इंटीग्रेशन साइन जो है हमारे पास जिसका हमने यहाँ पर देखिए इस प्रोडक्ट को हमें जो है सॉल्व करने के लिए हमें जो है फिर से हम जब यहाँ पर इस वैल्यू को बना रहे हैं तो ये फिर से हमारा वही इंटीग्रेशन आ जा रहा है। तो इस इंटीग्रेशन को हम जो है फिर से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे इसको भी हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा और इसके आधार हमने जो है यदि हमने इसको माना ये हमारे पास इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को हमने आई मान के अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको फिर से लिखा और ये जो है हमारा ये वैल्यू था, जो वैल्यू किसके बराबर था, ये वैल्यू हमारे पास था y e की पावर 2x हम लिख सकते हैं। तो y e की पावर 2x इक्वल टू यहाँ हो गया हमारे पास sin x इंटू e की पावर 2x बाई में 2 माइनस इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा cos x इंटू e की पावर 2x बाई में 4 माइनस फिर ये हमारे पास जो है हो जाएगा 1/4 और ये हमारे पास जो है y e की पावर हमारे पास जो है 2x e की पावर 2x हमारी जो वैल्यू थी यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारा ये जो है हमारा थर्ड है, इससे हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया और प्लस का यहाँ पर c ले लिया। इस वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा y e की पावर 2x ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास जो है sin x इंटू e की पावर 2x बाई में 2 है माइनस cos x इंटू e की पावर 2x बाई में यहाँ पर हमारा 4 है प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। खैर स्टूडेंट्स 4 1 जा 4 हम यहाँ बोल सकते हैं 5/4y e की पावर 2x इज इक्वल टू एलसीएम ले लें यहाँ भी 4 ये हो जाएगा 2 sin x e की पावर 2x माइनस cos x e की पावर 2x और प्लस का यहाँ पर कांस्टेंट c आप बनाए रखिए, ये 4 से 4 हमारा कट गया y इंटू e की पावर 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू e की पावर 2x माइनस cos x इंटू e की पावर 2x प्लस का c। e की पावर 2x हमारे पास जो है हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं और हम जो है कांस्टेंट c को हम जो है चाहे तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस cos x प्लस c की पावर e की पावर माइनस 2x। ये हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन जिसको कहें हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इजी वे में हमें मिल जाता है। तो हम बड़े आसानी से इसको जो है इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 5 छूट रहा है तो ये हमारे पास चाहो तो आप ये 5 यहाँ भरे रहने दीजिए और बाई में आप जो है इसमें 5 को आप जो है चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिखना चाहे तो यहाँ पर 5 आपका ऑलरेडी यहाँ क्या रहेगा बड़ा रहेगा। दिस वैल्यू इज 5। So here this is the important question। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर तो बहुत इजी है, यहाँ तक हमने थर्ड तक पहुंच गए, कुछ नहीं करना हमारे नए काम है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन था यहाँ से इसे सॉल्व करते समय हमने जो है इसका ध्यान रखा और इसे हमने आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। द एग्जांपल इज dy by dx। नेक्स्ट एग्जांपल है dy by dx। This question is dy by dx plus sec x एक ब्रैकेट में into y is equal to and here the value is 10x। दो एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आसानी से इसे समझ जाए, सीख लें और इसमें अपने काम को जो है आप बढ़ा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है इसे हमें मॉडिफाई करना पड़ा है, ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू हमें जो है इसके रूप में हमने यहाँ पर इसे चेंज किया है।
यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में वही काम करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वन मोर क्वेश्चन, dy by dx plus py is equal to q, दिस इक्वेशन नंबर 2। हमारी स्टेट के अकॉर्डिंग हमें जो है हमने इसको देखा, कंपेयर किया, where p is equal to sec x and q is equal to tan x। ओके, तो हमारे पास जो है हम इसके बाद हमारा नंबर आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन sec x dx। sec x का हमारा जो है इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, क्या होता है, ये होता है आपके पास log sec x plus tan x। तो हम इसको बना सकते हैं here e की पावर log mod में sec x plus tan x। एक चीज और देखने वाली बात है इसमें कि e की पावर और log हमारे पास एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे एंड here integrating factor is sec x plus tan x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आधार पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट क्या है। Here now students the value is here जो हम इसमें से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास होता है तो y is equal to y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor यहाँ पर हमारे पास जो है dx प्लस का c। हम इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं तो y और ब्रैकेट में हमारे पास हो गया sec x plus tan x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ q इज 10x एंड इन ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास sec x plus tan x और प्लस यहाँ पर हमारे पास ये dx है और रिटेनिंग कांस्टेंट c। तो y यहाँ पर हो गया sec x plus tan x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन 10x into sec x plus tan square x और ये हमारे पास जो है dx है प्लस का c। 1 प्लस का tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं इंटीग्रेशन के लिए ये हमारे पास sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x tan x एंड प्लस ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 एंड हियर dx प्लस का c। बहुत आसान है इंटीग्रेशन इसका। y इन ब्रैकेट यहाँ पर sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x का होता है sec x tan x, ये होता है sec x प्लस यहाँ पर ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है tan का हमारे पास वैल्यू होता है sec स्क्वायर x। तो हम जो है यहाँ पर tan x लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पर x प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ और करने को बचा नहीं है। हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर सॉल्व करके लिखा है। नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की और चर्चा कर रहे हैं और आइए हम एक थोड़ा सा हटके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर इज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। y dx plus y dx is equal to y dx is equal to ये सॉरी प्लस x minus y square plus x minus y square is dy is equal to 0. dy is equal to 0. So here dx y is equal to minus x minus y का square, here dy
इज इक्वल टू 0 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, इसे हम जो है एक चेंज करते हैं, इसमें कुछ बदलाव करते हैं और यहाँ पर हमारे पास है इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x माइनस y का यहाँ पर आपके पास स्क्वायर डिवाइडेड बाई y है। नाउ स्टूडेंट्स हियर हम देखते हैं कि यहाँ पर dx है और ये हमारा dy है इज इक्वल टू माइनस x बाई में y और प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको पहले कर लेंगे dx अपॉन dy प्लस का x बाई में y इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया और हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dx अपॉन dy प्लस px is equal to p1x is equal to q1. Okay, here this is the equation number 2. This is equation number 2 and find the integrating factor. Here this value is integrating factor. Here the value is p1. P1 is equal to 1 by y and q1 is equal to here y square. Okay students, यहाँ पर हमने जो है इस p1 और q1 को देख लिया, जिसका q1 फर्स्ट, इसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p1 और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारा y का फंक्शन है dy और यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे e की पावर और इंटीग्रेशन 1 by y dy, so here is equal to e की पावर ये हो गया log y, e log हमारा कंप्लीट हो गया, दिस इज इक्वल टू y। अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सो यहाँ पर हम देखते हैं y into integrating x into this is the x function integrating factor is equal to integration q1 into integrating factor and here d और आपके पास यहाँ पर y because the function is y and one arbitrary constant here the c x into the value of y is equal to here q is equal to y square into y dy plus का c, so x into y is equal to here y q dy plus का c। अब हमारे पास जो है बहुत आसान है, इसके बाद जो है हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं x y is equal to y की पावर 4 by 4 plus c, this is the required general solution because here is c, this is the general solution। तो हमने आप देखा कि जो है हमने आपको एक एग्जांपल जो है dy by dx के एग्जांपल दे दिए जो फॉर लीनियर के हैं और dx by dy का भी एग्जांपल आपको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं करना है, पहले जो है दिए गए इक्वेशन को पहले आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy by dx px is equal to q। अब हमारे पास जो है हम इसके वैल्यू को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो है dy by dx plus py is equal to q और x रहेगा हमारा p into x dx by dy, तो प्लस का px रहेगा, उस पर कंपेयर करना, कंपेयर करके हमारे पास जो है जैसे हमारा dx by dy है तो p1x q1 आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर dy by dx है तो py is equal to q होगा, वो y का फंक्शन बन जाएगा। तो हमारे पास जो है हम p और q की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर होता है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करते हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p और अगर हमारा x का फंक्शन है तो dx, y का फंक्शन है तो dy, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास जो y का है तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x का है तो x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q और सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं। बहुत आसानी से इजी वे में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।